सांदीपनी आश्रम। अटूट मित्रता की शुरुआत। कहानी का आरंभ उज्जैन के अर्षि सांदीपनी के आश्रम से होता है। यहां राजकुमार कृष्ण और एक निर्धन ब्राह्मण पुत्र सुदामा साथ में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। समानता का भाव। आश्रम में न कोई राजा था न कोई रंक। कृष्ण, जो द्वारका के भावी राजा थे, सुदामा के साथ मिलकर लकधियां काटते, भिक्षा मांगते और सेवा करते थे। चने वाली घटना। एक बार जंगल में लकधियां काटते समय भारी वर्षा होने लगी। गुरु माता ने दोनों को खाने के लिए थोड़े चने दिए थे। ठंड से कांपते सुदामा ने कृष्ण के हिस्से के चने भी खुद खा लिए। शास्त्रों के अनुसार इसी चोरी और दरिद्रता के भार को सुदामा ने अपने भाग्य में स्वीकार किया, ताकि उनके सखा कृष्ण पर कोई संकट न आए। 2। सुदामा का गृहस्थ जीवन और घोर निर्धनता। शिक्षा पूरी होने के बाद कृष्ण द्वारका के राजा बने, जबकि सुदामा अपने गांव लौट गए। सुदामा का जीवन अत्यंत सादा और अभावों से भरा था। संतोषी स्वभाव। सुदामा के पास न रहने को ढंग का घर था न पहनने को वस्त्र। उनके बच्चे अक्सर भूखे सोते थे, लेकिन सुदामा के मुख पर सदा नारायण का नाम रहता था। सुशीला की विनती। सुदामा की पत्नी सुशीला ने एक दिन अत्यंत दुखी होकर कहा, स्वामी, आप कहते हैं कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। क्या आप एक बार उनसे मिलने नहीं जा सकते? वे तो अंतर्यामी हैं। क्या वे अपने मित्र की दशा नहीं सुधारेंगे? 3। द्वारका की यात्रा। श्रद्धा और संकोच। सुदामा कई दिनों तक मना करते रहे, क्योंकि वे अपने मित्र से कुछ मांगना नहीं चाहते थे। अंततः केवल कृष्ण के दर्शन की लालसा में वे तैयार हुए। सुशीला ने पड़ीडीढौं से मांगकर 4 मुट्ठी फटे हुए चावल, तंदुल, एक फटे कपड्ढे में बांधकर भेंट स्वरूप दिए। कठिन मार्ग। नंगे पांव फटे कपड्ढों में सुदामा कोसों पैदल चलकर द्वारका पहुंचे। द्वारका की भव्यता देखकर वे चकित रह गए। जब उन्होंने द्वारपालों से कहा, मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलना चाहता हूं, तो पहले तो किसी को विश्वास नहीं हुआ। इसी ही वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें